Welcome to our YouTube channel Lake Online Education. Today we continue with the double displacement reaction of chapter 1 class 10th science. आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में किया था। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है 1.10 टेक अबाउट 3 ml ऑफ, ये हमारी एक्टिविटी है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है सोल्यूशन जो है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। तो दो सोल्यूशन हमने 3 ml ले लिए। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया 3 ml हमने सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, दूसरी के अंदर ले लिया हमने 3 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। मिक्स द टू सोल्यूशंस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। मिक्स करना है दोनों सॉल्यूशंस को, जैसे फिगर 1.9 के अंदर दिखा रखा है, ये यहाँ पर मिक्स करते हुए दिखा रखा है इन्होंने। तो हमने जो है मिक्स करना है बेरियम क्लोराइड, जो सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट को मिक्स करना है, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है। उसके बाद जो है बोला गया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब इनको मिक्स करेंगे तो उसके बाद क्या होगा उसको हमने चेकआउट करना है। यू will observe that a white precipitate which is insoluble in water is formed। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो थोड़ी देर बाद जब देखेंगे तो उसमें जो है आपको वाइट सब्सटेंस जो है देखने को मिलेगा, जो कि हमारे जो है टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें दिखाई देगा। तो यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो वाइट सब्सटेंस है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, तो मतलब ये उसके अंदर घुलेगा नहीं, और ये ऊपरी परत के ऊपर के फॉर्म में जो है ऊपर वाली लेयर के ऊपर जो है तैरता रहेगा। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो बनेगा, तो उसको हम स्पेशल नेम देते हैं, उसका नाम होता है प्रेसिपिटेट। तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट नाम देते हैं। तो जब हम बेरियम क्लोराइड को जो है ये सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स करेंगे तो उससे जो है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हों, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो प्रेसिपिटेट हैं वो अगर बनते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो उन रिएक्शंस को स्पेशल नाम दे दिया जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जाता है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें आगे जो है जो हमने एक्टिविटी की उसकी जो है इक्वेशन दे रखी है, किस तरीके से जो है रिएक्शन इसमें अकर हुआ। यह हमारी इक्वेशन है 1.27 के अंदर। Na2SO4 ये हमारा सोडियम सल्फेट है, इसको जो हमने मिक्स किया था बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में बनाएंगे BaSO4 प्लस NaCl 2NaCl। तो ये जो है इनके जो है मिक्स होने के बाद जो है रिएक्ट करने के बाद बना। तो सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद BaCl2 के साथ जब रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म BaSO4। तो ये BaSO4 बेरियम सल्फेट को बनाएगा प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड को ये फॉर्म करेगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि सोडियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जो है सल्फेट के साथ कंपाउंड बना रहा है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंट के अंदर हमने लिए हैं, और बेरियम जो है क्लोराइड के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये जो है एक दूसरे के जो है पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेते हैं। जो सोडियम है वो बेरियम की पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा, और जो बेरियम है वो सोडियम की पोजीशन में चला जाता है। इस तरीके से जो है सोडियम सल्फेट की जगह बेरियम सल्फेट बन जाता है, और जो है बेरियम क्लोराइड की जगह सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस तरह ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशंस को जो है एक्सचेंज कर लिया। तो इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट वाले जो रिएक्शन होते हैं उनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल आ गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब इसमें जानने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट
क्या क्यूज कर रहा है, किस कारण से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, व्हाट क्यूजेज दिस। तो ये किस कारण से होता है, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव। अब इसमें बताया गया है कि ये क्यों फॉर्म होते हैं, ये होते हैं क्योंकि जो वाइट प्रेसिपिटेट जो BSO4 के बन रहे हैं वो इस कारण से बन रहे हैं क्योंकि जो रिएक्शन हो रहा है वो जो है SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव बेरियम के जो है 2 पॉजिटिव आयंस के रिएक्ट होने के कारण हो रहा है। तो तब जाके ये BSO4 के जो है वाइट प्रेसिपिटेट जो है फॉर्म हो रहे हैं। SO4 2 नेगेटिव आयंस और Ba2 पॉजिटिव आयन जो है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तब वो जाके BSO4 के प्रेसिपिटेट्स को फॉर्म कर रहे हैं। आगे इसमें बताया गया दी अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड, और दूसरा जो प्रोडक्ट इसमें साथ में बना था प्रेसिपिटेट के साथ, बेरियम सल्फेट के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बना वो था सोडियम क्लोराइड, विच रिमेन इन द सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन में ही जो है सोल्यूशन फॉर्म में ही हमें देखने को मिलता है, सोल्यूशन के अंदर होता है। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर जो है आयन का एक्सचेंज होता है, तो रिएक्टेंट जो है उनके आयंस जब आपस में एक्सचेंज करते हैं, आयन एक्सचेंज जहाँ पर अकर करेगा रिएक्टेंट के अंदर, तो ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो हुए जिनके अंदर आयन जो है रिएक्टेंट के आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें अगर हम देखें ऊपर इक्वेशन के अंदर, तो सोडियम जो हमारे सल्फेट के आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, और बेरियम के पॉजिटिव आयंस हैं, वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। और सोडियम के पॉजिटिव आयंस यहाँ पर अगर बताएं तो सोडियम के जो है सल्फेट के SO4 के जो आयंस हैं, सल्फेट के जो आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, वो जो है बेरियम के साथ जो है एक्सचेंज कर रहे हैं। और जो सोडियम के हैं, सोडियम के पॉजिटिव आयंस हैं, वो जो है क्लोराइड के साथ जो है, क्लोरीन के साथ जो है शेयर करें, क्लोराइड नेगेटिव आयंस के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से जो है इनमें एक्सचेंज जब आयंस के बीच में होता है रिएक्टेंट्स के, तो ऐसे रिएक्शंस को हम नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे लास्ट में इन्होंने थोड़ा सा बता रखा है, रिकॉल दी एक्टिविटी 1.2 एक्टिविटी हमने की थी स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर के, वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। तो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस को उसमें मिक्स किया गया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इज दिस आल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमने पीछे कर चुका है 1.2 एक्टिविटी के अंदर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें ये जो एग्जांपल दे रखा है लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के जो सॉल्यूशंस हैं उनको मिक्स करना है, तो ये भी एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करेंगे तो जो है लेड आयोडाइड बन जाएगा और जो है पोटासियम नाइट्रेट फॉर्म होगा। तो ये भी एक तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर जो है रिएक्टेंट के जो आयंस हैं वो आपस में जो है एक्सचेंज हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। होप आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।